सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ मिला, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो धांधली की उसमें थप्पड़ मिला, उसके बाद झारखंड में थप्पड़ मिला, बिहार में मिला, यूपी में मिला। तो मोदी जी को अब कॉन्फिडेंस पूरा मतलब डाउन हो चुका है मोदी जी का। उन्हें जिनको खुद मोदी जी पसंद नहीं करते हैं, खुद मोदी जी नहीं चाहते हैं कि इन्हें टिकट मिले, वो खुद चाहते हैं कि लोकसभा में योगी जी के समर्थक ना आए। इस चुनाव के अंदर उन्हें झुकना पड़ रहा है। और तो ये जो पूरा लिस्ट है, ये दिखाता है कि मोदी की गारंटी इस बार नहीं चलेगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 115 पुराने उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। यानी देखा जाए तो करीब 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनाव के मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े लेवल पे 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सर जारी कर दी है। क्या लग रहा है सर, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या समझ में आ रहा है सर आपको? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ना उम्मीदों वाली ये पूरी लिस्ट है। देखिए, कुछ वक्त पहले तो ये बात सुनी जा रही थी कि बहुत सारे लोगों के टिकट काटने वाले हैं, लेकिन ये जो 195 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें जिन लोगों के नाम काटे जा रहे थे, काटने वाले थे, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया था कि 50 से ज्यादा लोग यूपी में ऐसे हैं, यूपी के अंदर जो कि एक गेटवे है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का। ठीक है जी। तो उस यूपी के अंदर 50 ऐसे नाम थे जिनको वो काटने वाले थे, लेकिन खुद की पार्टी में आज अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है योगी जी और मोदी जी की, तो योगी जी ने खुद ऐलान कर दिया है कि हिंदुत्व की बैसाखी पर मोदी जी नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं आगे काम करूंगा। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई, क्योंकि मोदी जी का नेचर रहा है कि सबसे पहले तो विरोधी पार्टियों को तोड़ो, विपक्ष को तोड़ो, और खुद की पार्टी में जो बड़े हो रहे हैं उनको भी तोड़ो। तो योगी जी का आज एक बहुत बड़ा नाम है यूपी में, तो वो उनको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि वो खुद कॉन्फिडेंस लेस हो चुके हैं। उनकी गारंटी जो बोलते हैं बार बार हर मंच पर, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन वही मोदी की गारंटी आज नो गारंटी बन चुकी है। वो मोदी जी खुद जान गए हैं। इसीलिए यूपी के अंदर भी जो 50 लोगों के नाम काटने वाले थे ऐसा सुना था, लेकिन ज्यादातर लोगों को रिपीट किया गया है, टिकट दिया गया है, क्योंकि अभी बहुत ही कम वक्त बचा है और कम वक्त में वो किसी से पंगा नहीं ले सकते। और इसीलिए आज उनके विरोधी होने के बावजूद भी ऐसे कई लोग हैं जिनको खुद मोदी जी पसंद नहीं करते हैं, खुद मोदी जी नहीं चाहते हैं कि इन्हें टिकट मिले, वो खुद चाहते हैं कि लोकसभा में योगी जी के समर्थक ना आए, लेकिन फिर भी इस चुनाव के अंदर उन्हें झुकना पड़ रहा है। और जो 50 टिकट काटे जाने वाले थे यूपी के अंदर, उनमें से ज्यादातर लोगों को रिपीट किया गया है। उनका एक नियम यह भी था कि 70 की उम्र हो जाने के बाद ज्यादातर लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, मथुरा में हेमा मालिनी जी को तीसरी बार टिकट दिया गया है, जबकि उनकी उम्र 75 साल है। जगदंबिका पाल, जो सिर्फ एक दिन के लिए यूपी के कभी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी भी उम्र 73 साल है। उनको भी टिकट दिया गया था, जबकि उनका टिकट कटने वाला था। साक्षी महाराज यूपी के अंदर, आपको पता होगा, उनकी उम्र भी 68 साल की है ना। उनकी भी टिकट कटने वाली थी, लेकिन उनकी भी टिकट रिपीट की गई है। तो ये जो पूरा लिस्ट है, ये दिखाता है कि मोदी की गारंटी इस बार नहीं चलेगी। इस बार जो परिणाम आने वाले हैं वो बिल्कुल विपरीत है। 370 क्या, एनडीए गठबंधन अगर एक हो जाए तो 400 क्या, 272 के लिए भी ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि 272 भी जो मिनिमम आंकड़ा है उसको भी कैसे एकजुट करें। लेकिन सागर जी, मेरा सवाल ये है कि जब सब कुछ मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, बड़े नेता के तौर पे जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो ऐसा आखिर क्या हो गया कि बड़े-बड़े सुरमाओं को भी जो है पीछे हटा दिया गया? दिल्ली में आप देखिए ना, मीनाक्षी लेखी जी की मैं बात कर रहा हूँ, बिजली जी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनका पत्ता कट हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं,
तो ऐसा क्या रहा कि वो पेन जेब से निकाल के नाम काटने वाले पे नाम नहीं काटा और वापिस वो पेन जो है वापिस जेब में रख लेते हैं। और जैसे आप बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हेमा मालिनी जी का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और ऐसे ही तमाम लोगों का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा क्या वजह रह गया होगा सर कि जो है नाम काटते काटते रह गए? कोई वजह? क्योंकि वजह यह है कि उनको लगा था कि मैं इंडिया गठबंधन को तोड़ दूंगा। उस इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। एक चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में ओपन करप्शन करके इतनी बड़ी धांधली की, लेकिन उन्हें थप्पड़ मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वहां पर आपका जो कैंडिडेट था वो बन गया, यानी कि इंडिया गठबंधन जीत गया। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर ईडी का जो भेजा समन, ठीक है, सीबीआई का, ठीक है, लेकिन वहां पर भी सीट शेयरिंग हो गई कांग्रेस के साथ अच्छी तरह से, ठीक है। बिहार में उन्होंने जो किया उसमें भी उन्हें लग रहा है कि नीतीश जी जो है वो उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो उनके ऊपर मतलब उनकी जिम्मेदारी बन चुके हैं नीतीश जी। उन्होंने वहां पे झारखंड में भी जो किया सोरेन के साथ, उसमें भी उनको थप्पड़ मिली, वो झुके नहीं। तो ये जो इंडिया गठबंधन हो गया दिल्ली के अंदर, आप देखिए कि 7 सीटों के लिए इंडिया और आप, मतलब इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस की जो जुगलबंदी हो गई, अब जो 2 पार्टी थी वो एक हो गई, तो जो 3 लोग लड़ने वाले थे सामने सामने, उसमें अब इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो उनका जो कॉन्फिडेंस था कि मैं एक एक को तोड़ दूंगा, 25-25 करोड़ देकर करप्शन करके हर किसी को अपने पाले में ला दूंगा और हर एक को मैं मेरे साथ खड़ा रखूंगा। मेरी 38 पार्टियां जो एनडीए की है उसमें मैं और 12 जोड़कर उसको 50 कर दूंगा। लेकिन मोदी की गारंटी नहीं चली, मोदी जी का कॉन्फिडेंस नहीं चला, मोदी जी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया है, डाउन हो गया है। उनकी गारंटी एक नॉन गारंटी बन चुकी है। उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखिए बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की जो रैली है, उसमें जो पब्लिक आई है, उस पब्लिक को देखकर इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर आज मोदी जी घबरा गए हैं कि बिहार में भी नीतीश जी को अपने पाले में लेकर भी कोई फायदा नहीं हुआ है, राम मंदिर का भी कोई फायदा नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को तोड़ने के लिए आसाम के अंदर प्रयत्न किया गया, कुछ नहीं हुआ। बंगाल के अंदर भी प्रयत्न किया गया, कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर जगह से नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह से, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, राहुल गांधी की रैली हो, राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो, चाहे यूपी की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, चाहे साउथ के 4 स्टेट्स की बात करें, हर जगह से मोदी जी को पिछले 1-1.5 महीने से वो जितने भी दाव लगा रहे हैं लोगों को तोड़ने के लिए, विपक्ष को तोड़ने के लिए, उसमें हर जगह से उन्हें करारा तमाचा मिल रहा है, एक थप्पड़ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ मिला, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो धांधली की उसमें थप्पड़ मिला, उसके बाद झारखंड में थप्पड़ मिला, बिहार में मिला, यूपी में मिला। तो मोदी जी को अब कॉन्फिडेंस पूरा मतलब डाउन हो चुका है मोदी जी का। उन्हें लग रहा है कि शायद अब मैं जो सोचता हूं, कि मैं जो कहता हूं, जैसा उन्होंने किया राजस्थान में, वसुंधरा राजे को निकाल दिया, कोई कुछ नहीं बोला। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में से निकालकर कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा जो उनका बिहेवियर था वो अभी इस चुनाव में जब 1-1.5 महीना बाकी है, तब उन्हें लग रहा है कि अब जो मैं सोचता हूं, जो मैं हर बार करता हूं, वो दाव नहीं चलेगा। अब वो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट अगर जातिगत ध्रुवीकरण कर सकता है और अगर वो सीट जीता कर दे सकता है, तो भी वो उसे अपने पाले में लेने के लिए तैयार है। वो बड़े बड़े नाम ढूंढ रहे हैं कि जिनकी वजह से कम एक चुनाव तो जीत सकते हैं। आप देखिए कि वरुण गांधी और मेनका गांधी भी उनके विरोधी हो चुके हैं। वो मुखर कर बोलते हैं, मोदी जी के विरोध में बोलते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी चाहते हैं कि वरुण गांधी को वो टिकट दे, क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि वरुण गांधी एक सीट उनकी जो भी है वो जीत कर ला सकते हैं। मतलब आज मोदी जी की गारंटी नहीं चल रही है, पूरा उनका कॉन्फिडेंस लैक हो चुका है, डाउन हो चुका है। वो सोचते हैं कि बस अब मुझे जो जीत कर दिखाए
उसी को लेना है, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे उसका कैरेक्टर कोई भी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे उसके ऊपर केसेस हो, चाहे वो अजय मिश्रा टैनी हो, जिसके ट्रैक्टर के नीचे आके किसान मर गए थे, उसको भी टिकट दे रहे हैं। रमेश विधुड़ी का टिकट काटा है, लेकिन दिल्ली के अंदर परिस्थिति कुछ और है, क्योंकि वहां पे इंडिया गठबंधन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मीनाक्षी लेखी का टिकट काटना पड़ा, उसके बाद वो जयंत सिन्हा का टिकट काटना पड़ा, उसके बाद हर्षवर्धन जी का टिकट काटना पड़ा। रमेश विधुड़ी की जगह पे रामवीर विधुड़ी को दिया टिकट। और सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, जो कि अभी हाल ही में आई है, नई है, लेकिन सुषमा स्वराज का एक नाम है उसके पास, उसकी एक लेगेसी है, तो उन्हें लगता है कि सुषमा स्वराज की बेटी होने की वजह से वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सामने फाइट दे सकती है। तो आज मोदी जी का ये हुआ है कि मोदी की गारंटी नहीं चल रही है, आज मोदी पूछ रहे हैं कि कौन मुझे जिता के देगा, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए फिल्म स्टार्स कितने, रवि किशन, मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है, उसके बाद निरुआ, तो आप देखिए इन फिल्म स्टार्स को भी वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कम से कम इनको कोई जानता तो है, इनके कोई नाम तो है। वरना पिछली बार जो कितने भी मंत्री ऐसे थे 5-7 साल से भूगर्भ में थे, जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, ऐसे सांसद जो थे, जो अभी अभी बाहर आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भाई मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, और मोदी जी को भी आज जरूरत है कि उन्हें कौन जीता कर देगा, जो जीता कर देगा उसकी जो शर्त होगी वो मोदी जी मानने के लिए तैयार है। आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा है। गडकरी जी को टिकट मिल सकती है ऐसा लगता है, जबकि वो खुद गडकरी जी को भी अपना विरोधी मानते हैं, जितने भी बड़े नेता है। अब देखिए वसुंधरा राजे का जो लड़का है, वसुंधरा राजे को तो पहले अपमानित किया, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन लगा कि नुकसान हो सकता है, तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह को भी टिकट मिला है। शिवराज सिंह चौहान को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हटाकर, लेकिन वहां विदिशा से उनको टिकट मिला है। तो अब देखिए आज मोदी जी की हालत ऐसी हो गई है कि निवाला जो है ना वो नीचे उतार सकते हैं और ना ही वो फेंक सकते हैं। तो जो उनको हेल्प करेगा, जो उनको मदद करेगा, चाहे वो शाम दाम दंड भेद येन केन प्रकारण कुछ भी गलत करके, कुछ भी करके जो जीत दिला सकता है, उनकी आज मोदी जी को जरूरत है। ये जो पहली लिस्ट आई है उसमें से तो यही फलित होता है, आगे की लिस्ट जो आएगी उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जी जी, लेकिन सागर जी सवाल ये भी उठ रहा है कि कल ही 195 लोगों की लिस्ट आई, और आज देखिए गांधी मैदान में आज इतनी बड़ी जन सैलाब इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये क्या मैसेज देने की कोशिश? इंडिया गठबंधन का ये जो अभी तो इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन जब पहली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, तब भी इस भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के हर मुमकिन प्रयास इन लोगों ने किए थे, चाहे उनकी टी शर्ट को लेकर, चाहे उनकी दाढ़ी को लेकर, चाहे बच्चों के साथ उनके फोटोज को लेकर, चाहे वो ठंडी में स्वेटर अगर नहीं पहन रहे, जैकेट नहीं पहन रहे तो उसको लेकर, फिर उन्होंने अगर कोई माइक लगाया है बात करने के लिए तो उस माइक को लेकर, हर छोटी से छोटी चीज, उनके कंटेनर्स को लेकर कि उनके कंटेनर्स में हर तरह की फैसिलिटीज है, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ऐसा करके उन्हें हर तरह से बदनाम किया गया। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे पहले नेता है जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन को, जो बीच बीच में लोगों को लग रहा था कि टूट रहा है, आज टूटेगा कल टूटेगा, गोदी मीडिया ने बहुत प्रचार किया जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से तोड़ने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके आज पूरी जो इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है उसमें एक पहले ऐसे नेता है जो नेशनल लेवल के लीडर बने, और इतनी लंबी यात्रा आज तक हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में किसी भी नेता ने नहीं की है। ये पहली भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जब भारत न्याय यात्रा हो रही है, तो मणिपुर जहां पर नरेंद्र मोदी 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, 9 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट के लिए भी वक्त नहीं दिया कि उन महिलाओं का वो जिक्र करे, उनकी बात करे, जबकि वो संसद में कहते हैं कि मैं 33% महिला आरक्षण दूंगा। तो ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका तो सबसे बड़ा डर है। और आज बिहार में ये जो इतनी तादाद में लोग जो उमड़े हैं, उसको देखकर तो मोदी जी बिल्कुल डर गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि उनका कॉन्फिडेंस पूरा एकदम डाउन हो गया है। उन्हें लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत न्याय यात्रा, ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, ये अखिलेश यादव, ये जितने भी आज युवा नेता जो इकट्ठे हो गए हैं, जो अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं होंगे,
लेकिन जब से बना है 5-6 महीने से, जब पहली बैठक बिहार में हुई थी, तब से लेकर आज तक इंडिया गठबंधन आगे ही बढ़ रहा है। और जो पहला इंडिया गठबंधन का चुनाव था यूनाइटेड मेयर का चंडीगढ़ में, वो भी जीता गया है। तो उन्हें डर लग रहा है कि अगर ये लोग इकट्ठे हुए, 63% वोट्स इनके हाथ में हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। और मायावती का भी अभी कुछ ठिकाना नहीं, हो सकता है कि आचार संहिता के बाद हो सकता है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करें। तो इंडिया गठबंधन और ये जो भारत न्याय यात्रा है, इसमें अभी अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, लेकिन जिन जिन प्रदेश में राहुल गांधी जा रहे हैं और जहां जहां पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ है, वहां के नेता भी, जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उसके बाद बहुत सारे लोग आज इंडिया गठबंधन में जुड़ रहे हैं। तो ये रैली और ये लोगों की भीड़ देखकर मोदी जी को डर लग गया है। मोदी जी बिल्कुल घबरा गए हैं। आज मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नीतीश जी का मानसिक संतुलन एक बार बिगड़ गया था और उन्होंने औरतों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला था, आज मोदी जी किसी को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार है जो उन्हें जीत दिला सके। बहुत बहुत शुक्रिया सागर शाह जी, आपने बेशकीमती समय हमें दिया। और फिलहाल यही खबरें चल रही हैं कि 195 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है, लेकिन इसके मायने क्या है, इतनी बड़ी तादाद में अगर किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे हालात में ये है कि क्या मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है? क्या गारंटी में अभी भी वही ताकत बची हुई है जो लिस्ट आने से पहले थी? इसीलिए जो है कुछ पुराने चेहरों पे जो है फिर से दांव खेलने की तैयारी में थी। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए डेस्मो न्यूज। धन्यवाद।